नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 8 उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर का सारांश पढ़ लेते हैं, मतलब जिसमें मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। पहला, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। दूसरा पॉइंट, मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पाम की अस्थियों से बनता है। पेशियों के तीसरा पॉइंट, पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। फोर्थ पॉइंट, अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। अब है हमारा पांचवा पॉइंट, पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। यह पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। कौन? पक्षी। नंबर 6, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। नंबर 7, सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उसमें जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। पॉइंट नंबर 8, तिलचट्टे यानी कि कॉकरेज। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। नंबर 9, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर शूक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। नंबर 10, घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। पाद मीन्स पैर, ठीक है ना। कभी आप कुछ और समझ लो। चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है, अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती है। किस में सहायता करती हैं? गति में। किस में सहायता करती हैं? गति में। नंबर 2, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरीर का कंकाल बनाते हैं। ठीक है। अब है ग, कोहनी की अस्थियां। किसकी अस्थियां? कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। अब ये जो कोहनी है हमारी, इसकी जो जॉइंट है तो इसको हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं? इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। किसका संकुचन होता है? हड्डियों का? जी नहीं, हमने पढ़ा था ना, मांसपेशियों का संकुचन होता है। मांस पेशियां, पेशी, मांस पेशी, सॉरी बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक कर लीजिएगा। अब हम करते हैं सत्य असत्य पर, ठीक है ना। निम्न कथनों के आगे सत्य के लिए टी तथा असत्य के लिए एफ को इंगित कीजिए। सत्य टी मतलब ट्रू और एफ मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब असत्य, ठीक है। इसको आप इंगित कीजिए। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। ये तो असत्य है, बिल्कुल भी, क्योंकि सबका एक समान तो होता नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब है ख, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपास्थि कौन सी कठोर होती है? उपास्थि तो अस्थि से सॉफ्ट होती है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। गा, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। अगर संधि नहीं होगी तो हम उंगलियों को कैसे हिला पाएंगे? ये भी फॉल्स हो गया। अग्र भुजा में 2 अस्थियां होती हैं, आगे की भुजा में। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। आपने पढ़ा था ना कि उसका बाहर एक आवरण बना हुआ होता है ना, तो ये भी हमारा ट्रू है। अब 3, अब इसे हम मिलान करना है, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें ऊपरी जबड़ा, मछली, पसलियाँ, घोंघा, तिलचट्टा, इनका अब आपको एक दूसरे से
मिलान करना है। तो ये ऊपरी जो जबड़ा होता है ना, ये एक अचल संधि है। क्या है? एक अचल संधि है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ठीक है ना, मछली का शरीर कैसा होता है? ये रहा, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। उसमें हमारा हृदय होता है ना, तो पसलियाँ किसकी सुरक्षा करती हैं? पसलियाँ हमारी हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। तो तिलचट्टा बहाए कंकाल होता है। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि तिलचट्टे पे क्या होता है? उसका बहाए का वो होता है। और ऊपरी जबड़ा कैसा होता है? एक अचल है। और मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। आप सोचेंगे आप ये 2 एक्स्ट्रा शरीर पर पंख होते हैं। शरीर पर पंख तो इनमें से किसी पर नहीं होते ना, तो पक्षियों के उस पर होते हैं। तो इन्होंने ये 2 हमें एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। तो आपको तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि सब अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। प्रश्न 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक खल्लिका संधि क्या है? कंदुक खल्लिका मतलब हमारा यह अभिप्राय है, ये ऐसी संधि है जो जुड़े हुए भाग को सभी मतलब चारों ओर दिशाओं में घूमने की अनुमति देता है। एक हड्डी इसमें हमने पढ़ी थी गोल होती है, सिरा दूसरी हड्डी की गुहा में धंसा होता है और यह बोल सॉकेट जॉइंट की तरह काम करता है। जैसे कि हमारी कंधे की हड्डी, हमने देखा था ना चैप्टर में, एक बोल सी थी, उसके अंदर वो कटोरी जैसा घुसा हुआ था, इस तरीके से। कपाल की कौन सी अस्थि अच्छी गति करती है? कपाल में केवल निचला जबड़े की अस्थि अच्छी गति करती है। निचला जो जबड़ा होता है वो। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? कोहनी का जोड़ हिंदी संधि का एक उदाहरण है जो केवल गति की अनुमति देता है, मतलब गति करने के हमारे लिए परमिशन है। वह केवल एक दिशा में ही गति कर सकता है, इसलिए हम अपनी कोहनी को पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते। धन्यवाद स्टूडेंट्स।